हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है मिले एंड मूरे मशीन। ठीक है, आपने आज तक डीएफए पढ़ा, एनएफए पढ़ा, एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए सीखा, एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए बनाना सीखा, मिनिमाइजेशन सीखा। ऐसे ही मिले मूरे मशीन है, ये एक लास्ट टॉपिक है। आज मैं मिले मूरे मशीन जितनी भी पॉसिबल हैं जो आ सकती हैं वो सारी करा दूंगी। देन एक छोटा सा टॉपिक बचेगा कि मिले मशीन दे रखी है मूरे में कन्वर्ट करना, मूरे मशीन दे रखी है मिले में कन्वर्ट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए मिले मूरे मशीन के बारे में। वो पॉइंट्स क्या हैं? बोथ मूरे एंड मिले मशीन्स आर द स्पेशल केस ऑफ डीएफए, यानी कि ये डीएफए की तरह ही होती है। जैसे डीएफए क्या होता है, हर एक स्टेट पे हर एक सिंबल के लिए क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्ड होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, आप एक स्टेट से एक सिंबल का यूज करके सिर्फ एक ही स्टेट पे जा सकते हैं। वो चीज यहाँ पर भी अप्लाई है, बट सेम टाइम पे यहाँ पे एक चीज और है। वो चीज क्या है? वो चीज है कि आपको यहाँ पे कोई फाइनल स्टेट या फिर डेड स्टेट जैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर मेनली जो होता है वो क्या कहता है कि आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है, उस पे क्या आउटपुट आएगा। जैसे सपोज मेरे पास एक वेंडिंग मशीन है, उसमें मैं कॉइन डालूंगी तो उसमें प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, मैं कोई बटन प्रेस करूंगी तो जो स्नैक्स में चाहती हूँ वो मुझे मिल जाएगी। यानी कि कुछ इनपुट देने पे कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस होगा, दूसरे स्टेट पे जाएंगे। ये है बोथ एक्ट लाइक आउटपुट प्रोड्यूसर, यानी कि आउटपुट प्रोड्यूस करती है, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करती। यानी कि डीएफए में क्या होता था, आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है, अगर वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगी तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है। यानी कि अगर आपने पर्टिकुलर डीएफए के अकॉर्डिंग कोई स्ट्रिंग दी है तो आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, और आपने नहीं दी है तो वो नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट, या तो वो डेड स्टेट में पहुंच जाएगी या फिर वो नॉन फाइनल स्टेट में ही घूमती रह जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कुछ नहीं है, बस ये यहाँ पे ये बोला गया है एक स्टेट पे जाने पे किसी और स्टेट से कोई आउटपुट प्रोड्यूस होता है, वो आउटपुट क्या है वो पूछा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ना तो फाइनल स्टेट होती ना ही डेड स्टेट होती। अब मिले और मूरे मशीन बनाने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो मिले मशीन है और मूरे मशीन है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। किसके टर्म में? पावर के टर्म में। यानी कि जो काम मिले मशीन कर सकती है वो ही मूरे मशीन कर सकती है, बट दोनों को करने का तरीका अलग है। एक थोड़ा सा इजी है बनाने, मतलब जब आप उसे बनाओगे तो कुछ इजीली बन जाएंगी, कुछ हार्ड बनेगी। यानी कि एक इसमें से एक हार्ड वे में बनेगी, एक इजी। मिले में कम स्टेट्स का यूज होता है किसी काम को करने में, मूरे में ज्यादा स्टेट का काम होता है, एक कॉम्प्लेक्स है। बस थोड़ा सा डिफरेंस इतना है, बाकी काम जो मिले मशीन कर सकती है वही मूरे कर सकती है, और जो ही मूरे कर सकती है वही मिले कर सकती है। डिफरेंस कहीं नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम मूरे मशीन की तरफ चलते हैं। मूरे मशीन क्या होती है, इसमें क्या होता है, इससे पहले, क्योंकि ये थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, इससे पहले मैं क्वेश्चन से डायरेक्ट समझाना चाहूंगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के साथ आप फेमिलियर है ना। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेट्स दे रखी है, हम सिंपली स्टेट्स बनाते हैं। ठीक है, Q0, Q1, Q2 और Q3। ठीक है, रेंडमली कैसे भी बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप देखो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सपोज मैंने ऐसे बना दी, यहाँ पे Q0, Q1, Q2। आपको लगता है मुझे ऐसे नहीं बनाना, मुझे किसी और तरीके से बनाना है, तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखो Q0, यहाँ लिखो Q1, है ना। आप चाहे यहाँ Q2 लिख दो या यहाँ Q2 लिख दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनली ये है कि आप जैसे लिखेंगे स्टेट, उसी के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन शो होंगी। ठीक है, दिस इज योर इनिशियल स्टेट। फाइनल स्टेट जैसा कुछ है ही नहीं, पहला पॉइंट ये चीज याद रखना, फाइनल स्टेट जैसा कुछ भी यहाँ नहीं है। Q2, Q3, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, यहां क्या लिखा है, Q0 स्टेट पे अगर आप पहुंचेंगे तो आपको आउटपुट क्या होगा, 0 मिलेगा। Q1 पे जाएंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। Q2 स्टेट पे जाएंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। Q3 पे जाएंगे तो आउटपुट 0। इसका मतलब है अगर आप किसी भी चाहे जैसे यहाँ पे कितने सिंबल दे रखे हैं,
0 एंड 1, यानी कि आपका अल्फाबेट क्या है, 0 है या 1 है। आप 0 या 1 का किसी का भी यूज करके अगर Q3 पे पहुंचते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अगर आप 0 या 1 का यूज करके 1 पे पहुंचते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1। तो ये जो आउटपुट है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, स्टेट के साथ, यानी कि Q0 स्टेट पे ऐसे समझो, अगर आप बटन ऊपर की साइड प्रेस करेंगे तो फैन ऑफ ही होगा, नीचे की साइड प्रेस करेंगे तो ऑन ही होगा, यानी कि हर एक स्टेट पे एक आउटपुट मिलेगा और वो आउटपुट पहले से ही डिफाइन है कि इस स्टेट पे पहुंचे कैसे भी पहुंचे, चाहे आप ए के थ्रू पहुंचे, बी के थ्रू पहुंचे, 0 के थ्रू पहुंचे, 1 के थ्रू, किसी के भी थ्रू पहुंचे, 1 ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, चलो ये चीज समझ आई। अब Q0 पे 0 का यूज करके हम कहा जा रहे हैं, 1 का यूज करके Q1 पे 0 का यूज करके और 1 का यूज करके, Q2 पे 0 का यूज करके और 1 का यूज करके, Q3 पे 0 का यूज करके और 1 का यूज करके। तो ये एक आपको डायग्राम दिखा। अब देखो ऐसे समझो, मैंने एक स्ट्रिंग दी, वो स्ट्रिंग क्या है, एज एन एग्जाम्पल लेते हैं हम, मैंने ये बोला 1 1 1 0 पे क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट। आपने स्टार्ट करेंगे Q0 से, तो जब आप Q0 से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि हर एक स्टेट पे क्या है, एक आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। अब स्टार्टिंग आप Q0, अगर आप इस पे 1 देते हैं तो आप किस पे जाते हैं, Q1 पे। Q1 पे आउटपुट क्या मिलता है, 0, नहीं, Q1 पे आउटपुट क्या मिलता है, 1, क्योंकि Q1 के साथ आउटपुट क्या एसोसिएटेड है, 1। अब इसके बाद आप फिर से देते हैं 1, तो जब आप 1 देते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, Q2, Q2 के साथ क्या एसोसिएटेड है, 0। फिर आप 1 देते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, Q3 पे, Q3 के साथ क्या एसोसिएटेड है, 0 एसोसिएटेड है। अब देखो Q0 से 1 देने पे Q1 पे आउटपुट क्या मिला, 1। Q1 पे 1 देने पे आप कहाँ गए, Q2 पे, Q2 पे आउटपुट क्या मिला, 0। Q2 पे 1 देने पे क्या मिला, 0। अब Q3 पे अगर आप 0 देते हैं तो आप किस पे रहते हैं, Q3 पे, आउटपुट क्या मिलेगा, 0। यानी कि आप अगर 1 1 1 0 देते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, 0 1 0 0 0। यानी कि अगर आप लेंथ 4 होगी तो आउटपुट क्या मिलेगा, एक ज्यादा, यानी कि अगर लेंथ n है स्ट्रिंग की जो आप पूछ रहे हो तो n+1 मिलेगा। ये चीज समझ आई। अब देखो एक पॉइंट और सुनो, अब अगर मैं सपोज, क्या इन स्टेट का आउटपुट चेंज होगा, यानी कि आप कैसे भी, सपोज मैं यहां पर 1 के थ्रू पहुंच रही हूं, अच्छा इसको देखो Q3 पे यहाँ पे मैं 0 के थ्रू पहुंच रही हूँ, यहाँ पे मैं 1 के थ्रू, किसी भी इनपुट के थ्रू पहुंचू, इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ये चीज समझ आई। अब यहाँ पे यही चीज है मूरे मशीन में, यानी कि आप जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, देखो Q0 से जब आप 1 का यूज करके गए, किस पे गए, Q1 पे, आउटपुट क्या दिया, 1। Q1 पे 1 दिया, आप क्या दिया, आउटपुट 2। Q2 से इस पे गए, क्या मिला, 0। Q3 से फिर 0 0, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने पे आपको कुछ आउटपुट मिलता है। यहाँ पे फाइनल स्टेट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। तो जो हमारी मूरे मशीन है वो बेसिकली 6 टपल्स पे डिफाइन होती है। दीज आर 6 टपल्स। ठीक है, अब ये 6 टपल्स हैं क्या क्या, देखो Q इज अ सेट ऑफ स्टेट्स। कितनी स्टेट्स यूज करी, अगर इस कंसेप्ट की बात की जाए तो कितनी स्टेट्स यूज करी, 1 2 3 4, क्या क्या थी, Q0, Q1, Q2 एंड Q3। इनिशियल स्टेट क्या थी आपकी, Q0, जिससे स्टार्टिंग होती है। इनपुट अल्फाबेट, यानी कि
आपने किन पे ट्रांजिशन शो करी है? हमने ट्रांजिशन शो करी है 0 और 1 पे। अब आउटपुट अल्फाबेट का मतलब होता है कि हर स्टेट पे पहुंचने पे आपको कौन सा आउटपुट मिलेगा। Q0 पे पहुंचने पे आपको 0 मिल रहा है, इस पे 1 मिल रहा है, तो आपके पास हर स्टेट पे या तो 0 मिल रहा है या 1 मिल रहा है, तो आउटपुट आपके अल्फाबेट क्या होगा? 0 एंड 1। जरूरी नहीं है जो इनपुट अल्फाबेट हो वही आउटपुट हो सकता है। मैं यहाँ पे कुछ और मान लेती, ABCD कुछ भी, ठीक है। और ये ट्रांजिशन फंक्शन यानी कि एक स्टेट से एक सिंबल का यूज करके आप किसी एक स्टेट पे जाते हैं। जैसे कि Q0 पे 0 देते हैं तो Q3 पे जाते हैं, 1 देते हैं तो Q1 पे जाते हैं। अब लिखा है दिस इज आउटपुट फंक्शन, दिस इज आउटपुट फंक्शन। ये आउटपुट फंक्शन क्या कहता है? हर एक स्टेट पे कोई ना कोई आउटपुट होता है जो कि किससे लिया जाता है? इससे। ये क्या है? आउटपुट अल्फाबेट। यानी कि आउटपुट अल्फाबेट क्या होते हैं? हर एक स्टेट पे कोई ना कोई आउटपुट होगा, बट वो आउटपुट किससे लिया जाएगा? आउटपुट अल्फाबेट से लिया जाएगा। और जो भी आउटपुट आएगा हर स्टेट पे वो किससे आएगा? इससे आएगा, ठीक है। तो ये आपके 6 अल्फाबेट्स हैं, 6 टपल्स हैं। अब मूरे मशीन फॉर एवरी स्टेट आउटपुट इज एसोसिएट। मूरे मशीन में हर एक स्टेट के साथ एक आउटपुट एसोसिएट होता है। इफ द लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग इज n, द लेंथ ऑफ द आउटपुट स्ट्रिंग विल बी n+1। यानी कि अगर आपने पूछा है इसका आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ लेंथ अगर 4 थी तो यहाँ क्या आई? एक ज्यादा, यानी कि 4+1। मूरे मशीन रिस्पॉन्स फॉर एम्प्टी स्ट्रिंग। मूरे मशीन रिस्पॉन्स करता है एम्प्टी स्ट्रिंग पे। यानी कि जब Q0 स्टेट पे पहुंचे तो आपने कुछ थोड़ी दिया था, दिस इज इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट पे आप कोई भी इनपुट नहीं देते हैं, यानी कि आपने कोई भी अल्फाबेट नहीं करा है, तब भी इसने क्या करा? रिस्पॉन्ड करा। यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग पे भी ये रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। ये समझ आया। अब हम कुछ मूरे मशीन्स बनाते हैं। Construct Moore machine that takes all string of A and B as input and count the number of A in the input string in terms of 1। यानी कि ये कह रहा है कि वो A और B का कॉम्बो ले, कुछ भी, ठीक है, बट जितनी बार भी A आए ये 1 स्ट्रिंग में आउटपुट, यानी कि A पे 1, फिर B पे 0, इस पे 1 0 1 1 1, यानी कि जितनी बार भी 1 आए इट विल बी रिप्लेस बाय 1, ठीक है। तो अब इसको बनाते हैं। तो सबसे इजी तरीका है, मेरे पास एक स्टेट है Q0, अगर A आएगा तो क्या आउटपुट दे? ये 1 दे। अगर एक बार 1 आएगा तो Q0 से मैं किस पे पहुंचूंगी? Q1 पे, तो ये क्या दे? 1। अब जितनी बार भी A आता जाए ये क्या रिस्पॉन्ड करता रहे? 1 1 1 1 1, ठीक है। अब भाई A के आने पे 1 है तो मेरे पास सिर्फ आउटपुट अल्फाबेट्स क्या है ना? 0 और 1 है। ये कह रहा है जितनी बार भी A आए उतनी बार 1 प्रिंट हो, यानी कि 1 एज एन आउटपुट आए। तो भाई B के लिए कुछ है ही नहीं, तो B जितनी बार भी B आएगा उतनी बार 0 आए। अब देखो ये DFA की तरह नहीं है। Q0 पे A के लिए भी ट्रांजिशन है, B के लिए भी। Q1 पे A के लिए भी ट्रांजिशन है, B के लिए, बट इसमें कोई फाइनल नॉन फाइनल जैसा कुछ नहीं है। अब देखो सपोज मैं एक स्ट्रिंग लेती हूं, मैंने ली A B B, ठीक है, सिंपली ये ली। अब इस पे ये रिस्पॉन्ड करें। देखो सबसे पहले अब मैं यहां करके दिखाती हूं, A B B। सबसे पहले Q0 पे जाते ही इनिशियली ये क्या रिस्पॉन्ड कर देगा? 0। फिर आपने लिया A, यानी कि किस पे पहुंचा? Q1 पे, फिर इसने करा 1 रिस्पॉन्ड, फिर इस आपने A दिया,
फिर ये Q1 पे इसने क्या रिस्पॉन्ड किया 1, यानी कि A दोगे तो Q1 पे आएगा, फिर A दिया Q1। अब आपने दिया फिर से B Q0 0, आपने दिया B Q0 ये देगा 0, फिर आपने दिया A B, ये फिर से Q0 रिस्पॉन्ड करा 0। अब देखो इसमें आउटपुट क्या आ रहा है 0 1 1 1 0 0 0। कितनी लेंथ थी 1 2 3 4 5 6, कितनी लेंथ आ रही है 1 2 3 4 5 6 7, कितने ए थे 3, तो 3 ही 1 आ रहे, यानी कि काउंट करेगा कि कितने आपके ए आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। अब इसका ट्रांजैक्शन टेबल, अब देखो आपकी प्रेजेंट स्टेट है Q0 Q1, हर Q0 के साथ आउटपुट क्या एसोसिएटेड है 0 और इसके साथ क्या है 1। Q0 A पे कहां जा रहा है Q1 पे, B पे कहां जा रहा है Q0 पे, Q1 A पे कहां जा रहा है Q1 पे, B पे कहां जा रहा है Q0। बन गया, सिंपल सा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन दैट टेक all strings of A and B as input and count the occurrence of substring A B in terms of 1। इसका मतलब क्या है कि कुछ भी आए, जब भी A B आए ये रिस्पॉन्ड करे 1। जब भी A, अगर देखो A B कितनी बार है 1 2 3, यानी कि 3 बार 1 आए, आपके पास A और B एज एन अल्फाबेट है, कितने भी आ सकते हैं, ए बी कहीं भी आ सकते हैं, यानी कि देखो ऐसा नहीं है कि ए बी आ गया फिर बी 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 ए बी आ जाए, हो सकता है ए बी ऐसे आ जाए, हो सकता है कहीं भी आ जाए, कैसे भी आ सकता है, पर जब भी आए वो काउंट करे 1। देखो यही लिखा है, कंस्ट्रक्ट करो एक मूरे मशीन जिसमें सारी स्ट्रिंग्स हो ए और बी की, यानी कि बी 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 ए बी आ जाए, बीच में आ जाए ए बी ए बी ए बी, बस ए बी ही आता रहे, हो सकता है बी ए कुछ और आ जाए, मतलब कुछ भी आए, बट अगर ए बी आए तो वो आउटपुट क्या प्रोड्यूस करे 1, या फिर उसे काउंट करें इन टर्म्स ऑफ 1, यानी कि जितने 1 होंगे उतनी बार ए बी आया होगा स्ट्रिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम डीएफए बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। Q0 सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी ए बी होगी, सबसे एक बार तो मतलब एक बार तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी स्ट्रिंग के लिए बनाते हैं Q0 Q1। ठीक है, यहां तक बन गई, सबसे छोटी स्ट्रिंग है, यानी कि जब भी ए बी आए तो क्या आउटपुट प्रोड्यूस हो, कुछ ना आने पर भी 0 प्रोड्यूस हो, सिंगल ए आए तब भी 0 प्रोड्यूस हो। ठीक है, लेकिन अगर ए बी आ जाए तो क्या आउटपुट प्रोड्यूस हो 1 आउटपुट प्रोड्यूस हो। ठीक है, अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये डीएफए की तरह ही वर्क करता है, तो हर एक स्टेट पे ट्रांजैक्शन दिखानी पड़ेगी। अब देखो ए बी स्ट्रिंग खराब नहीं होनी चाहिए, अब स्टार्टिंग में कुछ भी आता रहे क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं। अब मैं चली ए के बाद कितने भी ए आते रहे ए भी, देखो अगर ए आएगा तो यहाँ पे ए घूमता रहेगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, घूमता रहे गोल गोल घूमता रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इस स्टेट पे पहुंचे, यानी कि आपने ए बी चल लिया, अगर ए बी के बाद ए आ जाए तो कौन सी स्टेट पे ले जाऊं कि ए बी बन जाए, अगर मैं यहां ले जाऊं तो ए बी बन जाएगा। अगर ए बी के बाद बी आ गया तो मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही खराब हो चुकी है, तो फिर मैं कौन सी स्टेट पे ले जाऊं, बी को ले जाके अगर मैं इस स्टेट पे ले जाऊंगी दिस विल बी योर सी। ठीक है, अब चलो मैं आपको 2-3 करके दिखाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं ए बी, सिंपल सा ए बी लेते हैं। तो ए बी देखो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया तो क्या प्रोड्यूस हुआ 0, इसको दिया ए
तो कहाँ पे गए, Q1 रिड्यूस हुआ 0। फिर हमने B दिया Q1 को, तो कहाँ गए, Q2। लेंथ कितनी थी, 2। कितनी लेंथ प्रोड्यूस हुई, 3। कितनी बार ए बी है, एक बार। कितना 1 आ रहा है, 1। ठीक है, अब एक लेंथ लेते हैं ए बी, ए बी। ठीक है, अब Q0 पे स्टार्ट किया 0, ए दिया Q1 पे आया 0, फिर ए दिया Q1 पे ही है 0, फिर बी दिया यानी कि Q2 पे पहुंचे 1। ठीक है, फिर इसके बाद आप यहां तक पहुंच गए हो, ए ए बी, फिर ए आया तो आप किस पे पहुंचे, Q1 पे, तो मतलब कि 0। फिर ए आया तो आप फिर Q1 पे पहुंचे, इसका मतलब 0 है ना भाई। देखो ए ए बी, अब ए आया तो Q1 पे गए 0, फिर ए आए Q1 पे आए 0, फिर आया बी तो हम Q2 पे आए, इसका मतलब 1। यानी कि देखो कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बार ए बी आ रहा है, देखो एक तो ये आ रहा है और एक ये, 2 बार। कितनी बार बनाया, 2 बार। ठीक है, अब अच्छा और बना के देखते हैं। अब ऐसा बनाना जिसमें ए बी हो ही ना। ठीक है, और बी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं Q0 से। Q0 पे गए, सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ 0, फिर आपने दिया B तो Q0 पे ही रहे हम, 0 प्रोड्यूस हुआ। फिर आपने A दिया तो हम Q1 पे पहुंचे तो भी 0, फिर A दिया फिर हम Q1 पे पहुंचे तो भी 0, फिर A दिया हम पहुंचे किस पे, Q1 पे, फिर भी 0, फिर A दिया फिर Q1 पे ही रहे 0। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक ज्यादा आई, एक भी 0 आ रहा है नहीं, और एक भी ए भी नहीं है। यहाँ पे फाइनल नॉन फाइनल का नहीं है, आप किसी भी स्टेट पे रुक सकते हो। जैसे मैं किस पे रुकी, Q1 पे। बस मुझे काउंट करने हैं कितनी बार ए बी आया था। ए बी एक बार भी नहीं आया था तो एक बार भी नहीं चला। ठीक है, ऐसे ही आप कितने भी करके देख सकते हैं। अब देखो Q0 के साथ क्या स्टेट एसोसिएटेड है, 0, इसके साथ 0, इसके साथ 1। Q0 पे A देने पे हम Q1 पे जा रहे हैं, B देने पे Q0 पे जा रहे हैं। Q1 पे A देने पे हम Q1 पे हैं, B देने पे Q2 है। Q2 पे A देने पे हम Q1 पे हैं, B देने पे Q0 पे। ठीक है, दिस इज योर ट्रांजिट। देखो डायग्राम बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तभी समझ आएगा जब आप ध्यान से चीजों को समझेंगे और करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट करो एक मूरे मशीन, है ना, जिसमें कि दैट शुड गिव एन आउटपुट इफ इनपुट स्ट्रिंग, अगर इनपुट स्ट्रिंग एंड हो रही है 1 0 से तो आउटपुट आए ए, और अगर 1 1 से एंड हो रही है तो आउटपुट आए बी। ये चीज समझ आई। अब यानी कि आपके, और अगर कुछ भी नहीं, आप देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, आउटपुट अल्फाबेट्स क्या दे रखे हैं, ए बी और सी। ये बता रहा है कि अगर 1 0 आएगा तो ए आएगा, 1 1 आएगा तो बी आएगा। अब बचा क्या, सी। इसके अलावा कुछ भी आए अदर देन दिस, क्या आएगा, सी आएगा। यानी कि 1 0 के अलावा, जैसे 1 1 1 1 आता रहे, कुछ भी आता रहे, तो सी ही एज एन आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए। सिर्फ 1 0 पे ए, 1 1 पे बी। अब आपको कैसे पता चला सी, देखो आपको लिखा हुआ होगा कि यहाँ पे ये क्या है और ये क्या है आपके इन, देखो यहाँ पे अभी मैंने पढ़ाए थे आपको, ये रे आपके आउटपुट अल्फाबेट और इनपुट। आउटपुट अल्फाबेट मतलब जो स्टेट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे आप डीएफए बनाते हैं बिल्कुल वही है, बस इसमें आउटपुट का कंसेप्ट और जोड़ दिया है। चलो बनाते हैं। हमारे पास सबसे पहले
क्यू नॉट, देखो दोनों में क्या कॉमन है, 1, क्यू नॉट 1, Q1 पे पहुंचे 0, है ना, या तो 0 आना चाहिए, 1 0 आना चाहिए, या 1 1 आना चाहिए, यानी कि Q2 या फिर Q3। ठीक है, अब इसने बोला है अगर 1 0 आए तो आउटपुट क्या आए, ए। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा, ए। और अगर 1 1 आए तो आउटपुट क्या आएगा, बी। यानी कि अगर 1 1 से 1 1 पे ए आएगा, वो 1 0 पे आएगा, 1 1 पे भी है। अदर देन दिस कुछ भी हो, क्या आना चाहिए, सी। खाली हो, सिर्फ 1 आए, कुछ भी आए, सी आना चाहिए। इतना बन गया। अब आपको पता है दिस इज डीएफए। जब ये डीएफए है तो हर एक स्टेट पे ट्रांजिशन शो करेंगे। इनिशियल में इसमें बोला है एंड होना चाहिए, है ना। इनिशियल में कुछ भी हो, कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे आप 0 लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी भी 0 आती रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि इस स्टेट पे 0 के लिए भी है, 1 के लिए भी है। अब इस स्टेट पे 0 के लिए भी है, 1 पे। अगर आप 1 0 पे पहुंच गए, इसके बाद 0 आता है, यानी कि आपका पूरा का पूरा खराब हो चुका है। यानी कि इस 0 को लेके आप कहाँ पे जाएं कि 1 0 या 1 1 में से कुछ बन जाए। इस 0 को लेके आप यहां जाएंगे। ठीक है, अब अगर 1 0 के बाद क्या आता है, 1, है ना। 1 0 के बाद 1 आता है तो पॉसिबिलिटी है कि 0 इस 1 को लेके आप कहा जाए कि आपका वो बन जाए, क्या बोलते हैं, 1 0 पूरा बन जाए। सिंपल सा यही है। तो आप इसको लेकर यहां चले जाएं। कैसे, देखो, अगर आप 1 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इसको यहां ले जाएंगे तो 0 बन जाएगा। और अगर 1 0 के बाद 1 के बाद 1 आता है तो आप इधर चले जाएंगे, तो दोनों चीजें बन जाएंगी। आपको ये देख के बनाना है। देखो 1 0 मेरा खराब हो गया 1 आने से। अब या तो 1 के बाद 0 आ सकता है या 1, तो मैं इस 1 को अगर इस स्टेट पे ले जाऊंगी तो 0 भी मिल जाएगा और 1 भी मिल जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इस स्टेट पे देखो, अगर 1 1 1 1 1 कितने भी 1 आते रहे, एंड तो 1 1 से होना है, तो इस 1 से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर 1 1 के बाद 0 आए तो मैं इसको कहां ले जा सकती हूँ, मैं यहां ले जा सकती हूँ, क्योंकि एंड विद 1 0, 1 0 पे क्या शो होना है, ए शो होना है। तो सिंपल सा तरीका है बनाने का। जैसे आप डीएफए बनाते हैं वैसे ही आपको बनाना है, अलग से कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि भाई देखो 1 0 पे ए आना चाहिए, 1 1 पे बी आना चाहिए। और जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो यहाँ होगा कि 1 0 आ गया, 1 0 आने के बाद अगर 0 आता है तो आपकी पूरा का पूरा खराब हो चुका है। ना तो 1 1 0 बन सकता है, ना 1 1 बन सकता। क्यों, 0 आ चुका है, मुझे फिर से 1 चाहिए, तो डायरेक्टली इनिशियल स्टेट पे मैं पहुंच जाऊंगी। लेकिन 1 0 के बाद 1 आ गया तो पॉसिबिलिटी है 0 भी आ जाए, 1 भी। तो इस 1 को ऐसे कौन से स्टेट पे लेके जाऊं, चाहे 0 आए या 1, 0 आए या 1, तो इसको हम यहां ले गए। आपको ये देखो, जब आप बनाओगे तब चीजें समझ आएंगी। अब देखो, अब इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखो अब मैं लिखती हूं, अब अगर 1 0 1 0 है ना, 1 0 1 0 से एंड हो, है ना, यानी कि 1 0 से एंड हो रहा है, तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट ली, तो इनिशियल स्टेट ने आउटपुट क्या कर दिया, शो सी। अब मैंने यहाँ पे 1 दी तो मैं पहुंची Q1 पे, इसने भी आउटपुट शो कर दिया सी। अब इससे मैं कहाँ पहुंची, फिर मैंने दिया 0 0 देके मैं Q2 स्टेट पे पहुंची, इसने आउटपुट दिया ए। ठीक है, क्यों दिया, अब देखो जब भी वो एंड हो तो वो 1 0 दे। अब पर 1 0 बीच में भी तो आ सकता है, तो उसके लिए उसने ये दे दिया। अब फिर से आएगा
1, तो कहाँ चले गए हम, Q1 पे। फिर उसमें आया 0, तो क्या आया, आप पहुंच गए Q2 पे। अब देखो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि कितनी बार ए आए, कितनी बार, लास्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसका मतलब इसकी एंडिंग 10 से हुई है। ये मैंने जान के लिया था 1010। क्यों, देखो आप कहेंगे मैम ए यहाँ भी तो आ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीच में आए, बस एंड बीच में कितनी बार भी, जैसे आपको बोला है एंडिंग विद ए बी, ए बी ए बी ए बी चलता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एंडिंग, यानी कि एंडिंग में या तो ए आ जाए या फिर बी आ जाए। अब बीच में कुछ भी आता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें 1011, कहने को यहाँ पर एक तो ए आउटपुट आएगा और बी, पर बस उसे क्या चाहिए कि एंडिंग या तो ए से हो या फिर बी से हो, तो ए प्रोड्यूस हो जाए या फिर बी। अब देखो यहाँ पे इसे करते हैं, सबसे पहले Q0 लिया, Q0 पे आउटपुट क्या है, C, आपने 1 दिया, 1 से हम कहाँ पहुंचे, Q1 पे, इसने आउटपुट दिया C, फिर आपने 0 दिया, ये कहाँ पहुंचे, Q2, Q2 से आउटपुट क्या आया आपका, A आया, Q2 पे आपने 1 दिया, तो आप कहाँ पहुंचे, Q1 पे। देखो Q1 से पहुंच गए तो आप देखो 1 आने के बाद पॉसिबिलिटी है कि 0 भी आ जाए और 1 भी आ जाए। Q1 पे अगर हमने 1 दिया तो हम पहुंचे Q3 पे और इसने प्रोड्यूस किया B, और यहाँ आया था C। अब देखो उसे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 10 एंडिंग जिनकी ए बी 110 या 11 से हो रही है वहां पे ए या बी प्रोड्यूस हो। अब अच्छा आप कह सकते हैं क्या ये एक्सेप्ट होगा, हाँ एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फाइनल नॉन फाइनल जैसा नहीं है। उसने बोला है कि ऐसे मूरे मशीन बनाओ जब भी एंडिंग ए बी से हो, जब भी एंडिंग 10 से हो कभी भी तो ए आ जाए, और 11 से हो तो बी आ जाए। अब इसके अलावा कुछ भी हो हमेशा सी सी ही प्रोड्यूस हो। देखो अब जैसे कि ए है, यहाँ Q0 से किया, मुझे मिला C, मैंने यहाँ दिया 1, तो हम पहुंचे Q1 पे, तो मुझे मिला C, फिर मैंने 1 दिया तो मैं पहुंची Q3 पे, फिर वे मुझे मिला C, इस पे पहुंची, हाँ 1 से हो रही है ना एंडिंग, तो मुझे मिला B, ये 2 हो गए। फिर मैं दोबारा से 1 किया तो मुझे मिला B, फिर 1 दिया मुझे मिला B, क्योंकि ये सारे 1 से हो रही थी। अब अच्छा एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि 1 0 1 है ना, 0 1 लेते हैं। तो अब देखो इसमें एंडिंग ना ए से होगी ना बी से होगी, यानी कि जब भी ए बी से एंड हो या ए उससे, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब देखो जब आप Q0 लेंगे तो Q0 पे अगर आप 0 देंगे तो पहले तो यहाँ तो 0 आ गया, क्योंकि स्टार्टिंग करेंगे तो C आ गया, स्टार्टिंग करेंगे तो C आ गया। अब इस पे आपने 0 दी तो आप Q0 पे रहे, फिर से C आ गया। अब आपने 1 दिया तो आप Q1 पे गए, फिर से C आ गया, तो C ही C आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फाइनल नॉन फाइनल जैसा कुछ नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, सब कुछ एक्सेप्ट होगा। बस यहाँ ये है कि अगर ये आए तो ये वाली चीज आउटपुट में आ जाए। उन्होंने बोला है कि भाई तुम्हारी 2 रुपए, देखो एक मशीन है वेंडिंग मशीन या कोई एक ऐसी जिसमें 2 रुपए की भी, 2 रुपए डालोगे तो कुछ और मिलेगा, 3 रुपए डालोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आप 100 रुपए डालोगे तो ही ये वाला क्रैक्स मिलेगा या ये वाली टॉफी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे यही बोला गया है कि किसी ना किसी उस पे आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, लेकिन सिर्फ 10 से एंड होने पे ही लास्ट में ए मिलेगा। अगर बीच में भी आ रहा है तो भी ए मिलेगा, पर लास्ट में ए तभी मिलेगा जब 10 से एंड होगा और बी जब 1 से एंड होगा। ठीक है, आप अगर बीच में भी ले आते हैं जैसे 1 0 1 0 1 1, तो भाई एक तो यहाँ पे ए मिल जाएगा और एक यहाँ पे ए मिल जाएगा और एक यहाँ पे, बट एंड में ए और बी तभी मिलेगा जब 10 या 11 से होगा। अब देखो Q0 के साथ क्या एसोसिएटेड है C, Q1 के साथ क्या एसोसिएटेड है C, Q2 के साथ क्या एसोसिएटेड है A, Q3 के क्या एसोसिएटेड है B। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब
Q0 से 0 देने पे हम Q0 पे जा रहे हैं, 1 देने पे Q1 पे जा रहे हैं, Q1 पे 0 देने पे Q2 पे जा रहे हैं और 1 देने पे Q3 पे जा रहे हैं। Q2 पे 0 देने पे Q0 पे जा रहे हैं, 1 देने पे Q1 पे जा रहे हैं, Q3 पे 0 देने पे Q2 पे जा रहे हैं, 1 देने पे Q3 पे जा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल आपका टेबल है जो आप इससे आसानी से बना सकते हैं, इसलिए मैं बना देती हूँ पहले ही। ये क्या है? आउटपुट। जो आउटपुट एसोसिएटेड है ये रहा। अब अगला, अब देखो यहाँ पे ये आप ना लिखें तो आप जैसे यहाँ पे ये नहीं लिखोगे, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे ही बना हुआ है, तो सिर्फ आप आउटपुट लिखोगे। या आप ये लगा दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगला, कंस्ट्रक्ट द मूरे मशीन टू जनरेट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर क्या होते हैं? यानी कि जो 0 या 1 से बने होते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 1 1 1 है तो 0 0 0, 1 0 1 0 है तो 1 1 1 0। देखो अगर 1 0 1 0 है तो 0 1 0 1 आना चाहिए, ठीक है। ये आएगा जहां पर भी आपके बाइनरी नंबर में 1 होगा वहां पे ये 0 करके देगा, जहां 0 होगा वहां 1 करके देगा, ठीक है। तो अब आपकी इनिशियल स्टेट, ठीक है, इससे या तो आप 0 दोगे या 1 दोगे। 0 देने पे है ना, अगर 0 हो तो 0 देने पे ये क्या प्रोड्यूस करे? 1। और अगर आप 1 दें तो क्या प्रोड्यूस करे? ठीक है। अब Q1 पे भाई देखो 0 के लिए भी ट्रांजिशन दिखानी पड़ेगी, 1 के लिए भी। अगर आप 0 आएगा तो आउटपुट क्या देगा? 1। यानी कि अगर 0 आएगा तो आउटपुट क्या आएगा? 1। लेकिन अगर स्टेट पे 1 आए तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 0। यानी कि अगर बाइनरी नंबर में कहीं पे 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा? 1 1 1। तो इससे हम कहाँ चले जाएंगे? यहाँ। और अगर 1 1 होगा तो 0 0 0, ठीक है। ये चीज समझ आई? देखो अगर 0 0 0 है तो 1 1 1 आए, और अगर 1 1 1 है तो 0 0 0 आए। तो हमको सिर्फ इंटरचेंज ही करना है। अच्छा अब देखो Q2 पे अगर 1 1 आएगा तो 1 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? 0 में। लेकिन अगर 0 आए तो क्या आउटपुट आना चाहिए? अच्छा यहां तक तो बिल्कुल सिंपल था भाई। Q0 पे अगर आप 0 दे रहे हो और Q1 पे पहुंचते हो तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। और अगर आप 1 देते हो तो 0 मिलेगा। अगर 0 0 0 आता रहे तो आउटपुट हर बार 1 1 1 और 1 1 आता रहे तो 0। अब आप कहेंगे Q0 पे कोई ट्रांजिशन नहीं दिखाई, इस पे हम ट्रांजिशन दिखाते हैं 0। क्योंकि देखो आप क्या लिखते हैं, लेट सपोज आपको 5 का बाइनरी लिखना है, 1 2 4, 4 + 1 5। यानी कि 0 रिप्रेजेंट होता है कि आपको 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि अगर आप 1 लिखेंगे दिस विल बी काउंटेड, यानी कि जहां जहां 1 होता है उसे आप 5 लिखते हैं। जैसे कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, किसी की पावर 0 1, फिर यहाँ क्या लिखते हैं 2 4 8। अगर मुझे लिखना है 10 तो मैं कहाँ लिखूंगी? 8 + 2 10, बाकी सब जगह 0। यानी कि 0 को हम कंसीडर करते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इस स्टेट को हम किससे लिखते हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं। अब चलो एक नंबर लेते हैं जैसे कि 1 1 1 1 1, ठीक है। इसका मुझे क्या लिखना है? कॉम्प्लीमेंट। तो Q0 से गए, सबसे पहले 0 प्रोड्यूस हुआ, इसमें आपने 1 दिया तो यानी कि Q2 पे इससे क्या प्रोड्यूस हुआ? 0। आपने 1 दिया, इससे फिर क्या प्रोड्यूस हुआ? 0, क्योंकि Q2 पे रहेंगे। फिर आपने 1 दिया तो फिर आप Q2 पे रहे, फिर 0 प्रोड्यूस हुआ। फिर आपने 1 दिया
तो आप Q2 पे रहे, फिर 0 प्रोड्यूस हुआ। फिर आपने 1 दिया, आप Q2 पे रहे, तो आपका फिर से 0 प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, देखो एक एक्स्ट्रा 0 प्रोड्यूस होती है। आपको पता है कि अगर एक स्टेट एक स्ट्रिंग है जो 5 उसकी है, तो ये कितनी होगी लेंथ, एक ज्यादा होगी। इनिशियल वाले 0 को हम इग्नोर कर देते, तो जहां जहां 1 है वहां वहां 0 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि थोड़ा सा मिक्स वाला 1 0 1 1 0, अगर हम इसको बनाते हैं तो इसको करके देखते हैं। अगर आप Q0 पे गए तो Q0 पे सबसे पहले 0 आएगा, इस पे आपने 1 दिया तो हम कहाँ पहुंचे, Q2 पे, इसने आउटपुट 0 दे दिया। फिर हमने 0 दिया तो हम कहाँ पहुंच गए, Q1 पे पहुंच गए। Q1 पे पहुंच के इसने आउटपुट क्या दिया, 1 दिया, यानी कि 1 0 पूरा हो गया। फिर आपने 1 दिया Q1 पे, अगर हम 1 देंगे तो आप Q2 पे गए, तो आउटपुट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, Q2 पे आपने 1 दिया, देखो 1 0 1 1, Q2 पे अगर आप 1 देंगे तो आप Q2 पे ही रहेंगे और आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, 0। Q2 पे अगर आप 0 देंगे तो आप किस पे चले जाएंगे, Q1 पे चले जाएंगे। Q1 पे जाके आपका जो है आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, 1, यानी कि 0, आप देखो 1 का क्या प्रोड्यूस हो गया, 0, 0 का 1, 1 1 का 0 और ये 1, यानी कि आपका आउटपुट क्या है, 0 0 1 0 0 1। हम लास्ट वाले को इग्नोर कर, पहले वाले को, सबसे पहले वाले को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें पता है दिस इज मूरे मशीन, वो हर एक स्टेट पे का आउटपुट एसोसिएटेड होता है और पहले वाले को इसलिए हम 0 मान के चलते हैं ताकि वो इफेक्ट ना डाले। ठीक है, अब अगर आप कहेंगे सिर्फ 0 0 0 हो, 0 0 0, तो भी आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Q0 से सबसे पहले 0 आएगा, आपने 0 दिया, आप Q1 पे गए। Q1 से आपने फिर 0 दिया, Q1 से आपने फिर 0 दिया, फिर आप Q1 पे रहे, 1 आ गया, ये वाला आउटपुट होता है 1। फिर आपने 0 दिया, आप Q1 पे आ गए, फिर 1, तो दिस विल बी कीप गोइंग। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी मशीन बन गई है। अब देखो आपके पास Q0 के साथ 0 एसोसिएटेड है, Q1 के साथ आपका 1 है, Q2 के साथ 0। Q0 पे अगर आप 0 देते हैं तो Q1 पे जाते हैं, 1 देते हैं तो Q2 पे जाते हैं। Q1 पे अगर आप 0 देते हैं Q1 पे जाते हैं और 1 देते हैं तो Q2 पे जाते हैं। Q2 पे अगर आप 0 देते हैं तो Q1 पे जाते हैं और अगर 1 देते हैं तो Q2 पे जाते हैं। सो दिस इज द ट्रांजैक्शन टेबल। ठीक है, अब अगला, कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन that determine whether a input string contain even or odd number of 1. The machine generate 1 as output 1 if even number of 1, यानी कि अगर जो है even number of ones हैं तो 1 जनरेट होगा, and if are in the string and 0 otherwise, अगर वंस जो है ऑड है, यानी कि आपके पास एक स्ट्रिंग है 1 0 1 0 1, कितने 1 है, 1 2 3, तो क्या आउटपुट जनरेट होना चाहिए, 0। और अगर आपके पास क्या है, ऑड नंबर ऑफ वंस है तो 0, इवन नंबर ऑफ वंस है तो 1। तो सबसे पहले हम एक डीएफए की तरह बनाते हैं, देखो Q0 Q1, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर इधर की साइड देखें तो ऑड नंबर ऑफ 1 आएंगे, इधर इवन नंबर ऑफ 1। तो अगर
इवन नंबर ऑफ 1 है तो आउटपुट क्या आना चाहिए 1, ऑड नंबर ऑफ 1 है तो आउटपुट क्या आना चाहिए 0। कितने भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, जब फर्क नहीं पड़ता तो लूप लगा दो। हर एक स्टेट पे ट्रांजिशन होनी चाहिए। Q0 से 0 के लिए भी जा रही है 1 के लिए, Q1 से 0 के लिए भी जा रही है और 1 के लिए भी जा रही है। अब इसके बाद अब हम करके देखते हैं, जैसे कि आपको एज एन एग्जांपल 1 1 1 0 0 0 1, ठीक है। पहले आपने Q0 पे 0 दिया, ठीक है। Q0 पे सबसे पहले Q0 पे जब सबसे पहले स्टार्ट किया तो क्या देखो 0 कितने भी आए उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे सबसे इनिशियल स्टेट में क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि देखो स्टार्टिंग ही 1 से हो रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो 1 आ गया। फिर इसके बाद आपने 1 दिया, जब आपने 1 दिया तो हम किस पे पहुंचे Q1 पे। फिर आपने क्या करा तो यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस हुआ 0। फिर आपने 1 दिया तो आप पहुंचे Q0 पे, आउटपुट प्रोड्यूस हुआ 1, यानी कि 2 1 जाते ही एक 1 आ गया, ठीक है। इन 0 1 से नहीं, 2 1 जाते ही एक 1 आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद Q0 पे फिर से 1 आया। अब हम कौन से स्टेट पे पहुंचे Q1 पे, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। देखो 3 1 जाते ही एक 0 आ गया, 2 1 जाते ही 1, यानी कि इसमें अगर यहाँ तक का पोर्शन देखा जाए तो एक इवन है 2 ऑड है, ठीक है। अब 0 Q1 पे अगर 0 आई तो हम Q1 पे ही रहेंगे और 0 आ जाएगी। अगर फिर 0 आई तो हम Q1 पे ही रहेंगे और 0 आ जाएगी। अब अगर मैंने 1 दिया तो हम Q0 पे पहुंच जाएंगे और आउटपुट क्या आ जाएगा 1। अब देखो 1 2 3, 3 1 आते ही एक 0 आ गई, 2 1 आते ही एक 1 आ गया, फिर 1 2 3 4 1 आते ही फिर एक 1 आ गया। यानी कि ये एक ऐसे मूरे मशीन है कि अगर इवन नंबर ऑफ वंस आएंगे, देखो अब मैं आपको सिर्फ ऐसे भी करके दिखा सकती थी 1 1 1, है ना, तो सपोज 1 2 3 4 1 ही आता। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैम ये कैसे पता चलेगा कि ये कैसे कहाँ पे कौन सा 1 है और कौन सा 0। देखो वो एक्चुअली बैकएंड में काम होता है, वो काम ना हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन का होता है। हमारा काम सिर्फ लॉजिक लगाना होता है कि भाई जब भी इवन नंबर ऑफ वंस आएंगे, जब भी जितनी बार भी। अब देखो इसके अंदर देखा जाए तो भाई पहले ये 2 इवन आ रहे हैं अगर इन दोनों को मानो, फिर अगर तीनों को मिला दूं तो एक ऑड आ रहा है, और अगर इन चारों की बात की जाए तो एक इवन आ रहा है, यानी कि 2 बार इवन आ रहा है, एक बार और। तो ये हर किसी के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है। अभी कैसे वर्क करेगा कि ये डिफरेंशिएट करके बता पाए, उसकी लॉजिक क्या होता है वो आगे का लॉजिक होता है। ये बैकएंड का काम है, इसका हमारा कोई मतलब नहीं। हमें तो एक तरह की मशीन बनानी है पेन पेपर पे जिसमें मिनिमम 2 स्टेट्स होंगी, जब भी इवन आएगा तो 1 प्रोड्यूस होगा और जब भी ऑड आएंगे वंस तो क्या प्रोड्यूस होगा 0। सिर्फ हमारा लॉजिक इतना होता है, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है लग रहा होगा कि मैम इस 0 पे भी तो ये 1 दे रहा है और इस पे भी ये दे रहा है। हाँ ये दे रहा है क्योंकि हमें 0 से कोई मतलब नहीं है, ये 1 देगा। अब वो कुछ ऐसा होता है लाइटनिंग जैसे होता है ना कि आपकी मैसेज होते हैं, इसको ऐसे समझो आप जितने भी मैसेज आते हैं वो मैसेज सब पे ही एक टोन होती है, लेकिन कई बार आप कस्टमाइज मैसेज लगा देते हैं। उससे क्या होता है जब भी आपका किसी जैसे होता है ना कोई आप कई बार बैंक का या कोई इंपॉर्टेंट किसी का मैसेज आता है तो अलग तरह की टोन लगाते हैं, तो ऐसे ही उस पे भी ये ब्लिंक करेगा और इस पे भी ब्लिंक करेगा, लेकिन कलर अलग अलग हो जाएंगे। हो सकता है जब 0 ऑड या इवन में आए तो रेड कलर ब्लिंक करे, लेकिन जब 1 ऑड या इवन में आए तो ग्रीन या कोई अलग कलर से उसमें हम डिफरेंशिएट कर सके, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मैसेज। मैसेज सबके लिए आते हैं और सब पे कोई ना कोई टोन आती है, जो भी आपने टोन लगा, लेकिन जिस पर्सन के लिए आपने कस्टमाइज लगा रखी होती है वो कस्टमाइज रिंगटोन बजती है। पर जो लॉजिक होता है चेक करने का कि मैसेज आया तो टोन बजनी है, मैसेज आएगा तो टोन बजेगी। ऐसे ही जब भी
जीरो से हमें फर्क नहीं पड़ता, जीरो आएगा तो भाई वन भी रिस्पॉन्ड करेगा, जीरो भी करेगा, जीरो कोई भी आए, पॉजिटिव मतलब जीरो, अगर आप इस स्टेट पे हैं जीरो जीरो जीरो, ऑड में आए या इवन में आए, वो जीरो जीरो रिस्पॉन्ड करेगा या वन वन रिस्पॉन्ड करेगा, डिपेंडिंग की वो कौन सी स्टेट में। लेकिन ये कंफर्म है कि अगर इवन नंबर ऑफ वंस हैं तो वन ही रिस्पॉन्ड होगा, और अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो जीरो ही रिस्पॉन्ड होगा। आपके पास दो स्टेट है क्यू नॉट एंड क्यू वन, क्यू नॉट पे एसोसिएटेड है वन और इस पे एसोसिएटेड है जीरो। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, जीरो और वन देखो मैसेज सेम है और कस्टमाइजेशन है, बस इससे समझना। क्यू नॉट पे जीरो दोगे तो क्यू नॉट पे ही रहोगे, वन दोगे तो क्यू वन पे चले जाओगे, क्यू वन पे जीरो दोगे क्यू वन पे, और वन दोगे क्यू नॉट पे। तो ये आपकी मूरे मशीन बन गई। अब अगली मूरे मशीन है आपकी, ठीक है, आपकी एक ये मूरे मशीन बची है और एक और, फिर हम मिले मशीन पे चल जाएंगे। ठीक है, आपकी मूरे मशीन कंप्लीट हो जाएगी तो आपका ऐसा समझो, देखो आपको जितने भी टाइप के मिले या मूरे मशीन थी वो सारी आज मैं करा दूंगी, इसके बाद कन्वर्जन रह जाएगा, वो आपको करना है। ठीक है, डिजाइन अ मूरे मशीन फ्रॉम द बाइनरी इनपुट सीक्वेंस, यानी कि जो आपका अल्फाबेट है वो जीरो या वन है, बाइनरी से पता चल रहा है, क्योंकि जब देखो क्वेश्चन कई बार आपको ऐसे लिख के नहीं देंगे कि अल्फाबेट ये क्या होगा, बाइनरी का मतलब यही होता है कि जीरो या वन, सच दैट इफ अ सब स्ट्रिंग हैज 101, अगर सब स्ट्रिंग में 101 हो तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस हो, ए, और if the input substring has 110 then output B, और इसके अलावा कुछ भी आए सबके लिए C। अब देखो उसने बोला एज अ सबस्ट्रिंग, तो ये तो बात कंफर्म होती है कि जो 101 है वो ऐसे भी आ सकता है, आपका 101 110 आ सकता है, कैसे भी कुछ भी बन के आ सकता है, कोई भी कॉम्बो आ सकता है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी स्ट्रिंग के लिए ही डीएफए बनाते हैं, तो इसके लिए भी सबसे छोटी के लिए ही बनाएंगे। तो सबसे पहले 1 0 1, ठीक है, इनिशियल स्टेट 1 1, ठीक है, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर क्यू फाइव। ये कहता है अगर 101 एक्सेप्ट हो, है ना, अगर 101 एक्सेप्ट हो तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, ए, और अगर 110 एक्सेप्ट हो तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, बी। इसके अलावा कुछ भी एक्सेप्ट हो, कुछ भी आ रहा हो, सब पे क्या आएगा, सी। यहां तक ये चीज क्लियर हुई। अब ये तो हमारा सबसे छोटा बन गया, मतलब एक तरह से डीएफए बन गया, बट आपको पता है कि ये बिल्कुल किसकी तरह वर्क करता है, ये बिल्कुल हमारा डीएफए की तरह वर्क करता है। तो हर एक स्टेट पे ट्रांजैक्शन होनी ही होनी चाहिए। तो अब आपको पता है कि या तो 101 है या 110, अब पहले या बाद में कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे जीरो शो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस स्टेट पे दोनों के लिए ट्रांजैक्शन है, जीरो के लिए भी वन के लिए भी, ऐसे ही इस स्टेट पे भी जीरो के लिए भी है और वन के लिए भी है। अब इस पे आते हैं, अगर आप 10 आ चुका है और इसके बाद जीरो आ जाए, भाई देखो इस स्टेट पे जीरो आएगा, अगर 10 के बाद जीरो आता है तो 101 भी नहीं बन रहा, 110 भी नहीं बन रहा, तो हम इस जीरो को लेकर कौन सी स्टेट पे जाएं, या तो 101 बन जाए या 110। अगर आप यहां चले जाएंगे, क्यों जा रहे हो आप, देखो 10 आ गया, अब इसके बाद जीरो आ रहा है, तो ना तो मेरा 101 बन सकता है क्योंकि वन ही नहीं बचा, जीरो आ गया। अब जीरो, और इससे पहले भी वन नहीं है कि भाई 10 या 11 कुछ बन जाए, तो यानी कि इनिशियल स्टेट पे ही जाना पड़ेगा आपको बनाने के लिए। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। अब इस स्टेट पे पहुंच गए हम। अब देखो
मैं कहाँ पहुंच चुकी, 101 क्लियर करके आ चुके हैं। अब 101 के बाद अगर इस स्टेट पे देखो या तो 0 आएगा या 1, अगर इस स्टेट पे 0 आ जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है, ये बन जाएगा या ये, देखो 1 1 तो बन नहीं सकता, लेकिन अगर इस 0 को लेकर मैं यहां पहुंच जाऊं तो अगर 101 के बाद 0 आएगा, मैं इसे यहां लेके पहुंच जाऊंगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1, तो मेरी ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं 101 के बाद फिर 1 आए, भाई देखो इस स्टेट पे 0 की भी ट्रांजेक्शन है 1 की, तो कंप्लीट होने के लिए मुझे क्या चाहिए 0, तो मैं अगर इस स्टेट को लेकर यहां पहुंच जाऊंगी तो देखो 101 101 फिर 1 आया 110, तो 110 आ गया। ठीक है, तो ये आपको बनाना बिल्कुल डीएफए की तरह है, बस आपको लिखना क्या है कि अगर 101 है तो ए आएगा, 110 है तो बी आएगा, बाकी कुछ भी आए सब पे सी आएगा। ठीक है, यहां तक मेरी बन गई। अब मैंने अब कौन से, देखो इस स्टेट पे अब मैं यहां से ट्रेवर्स करती हूं, तो अगर मैं 1 अगर इसके बाद फिर यहाँ पे कितने भी 1 आते रहे पर 10 तो एंड हो जाएगा, तो इस 1 से मेरे पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। जब नहीं पड़ रहा तो लूप लगा दो। अब अगर 110 इसके बाद अगर 1 आएगा, यानी कि क्या बन रहा है 101, यानी कि इस 1 को लेकर मैं यहां पहुंच जाऊं। क्यों पहुंच जाऊं, क्योंकि लिखा है अगर 101 है तो ए आना चाहिए, तो 101। ठीक है, लेकिन अगर 110 के बाद 0 आ जाए तो यानी कि आपका पूरी की पूरी स्ट्रिंग खराब हो चुकी है, यानी कि आपको इस 0 को लेके कहां जाना है, इनिशियल स्टेट में जाना है। आपको सिर्फ बनाने का तरीका क्या है, जैसे आप डीएफए बनाते थे, सबसे छोटी जो सबसे मिनिमम है उसको बना लो, और सबसे मिनिमम को बनाने के बाद आपको सबसे पहले चेक करना है कि अगर मैं यहाँ पे 1 है तो इससे पहले कुछ भी आता रहे कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ आती है जब लास्ट में पहुंचते हैं। तो आप देखो अगर 101 पे मैं पहुंच चुकी हूँ और इसके बाद 0 आ रहा है ना, तो मेरे पास सिर्फ एक 1 की ही तो कमी रह जाएगी। तो इस 0 को लेके मैं कहाँ पहुंच जाऊँ कि 1 मिल जाए, इस 0 को लेके अगर मैं यहाँ पहुंच जाऊंगी तो 1 मिल जाएगा। ऐसे ही अब देखो क्या था मेरा, अब ऐसे ही मेरा था कि 101 के बाद अगर मुझे 1 मिल रहा था तो भाई मेरे को एक 0 की कमी थी कि मेरा 1 तो 1 आप अगर बनाएंगे तो आसानी से ये बन जाएगा। अब इसके ही टेबल बना लेते हैं। देखो Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, अच्छा यहाँ पे क्या रह गया, C लिखना रह गया। हर एक स्टेट पे जो रेदर देन ए और बी है सब पे क्या ट्रांजेक्शन शो होगा, सी होगा। ठीक है, अब देखो Q0 पे क्या दे रखा है, सी, Q1 पे सी, Q2 पे सी, Q3 पे ए, Q4 पे सी, Q5 पे बी। ठीक है, Q0 पे अगर आप 0 देंगे तो आप Q0 पे रहेंगे, 1 पे आप Q1 पे जाएंगे। Q1 पे अगर आप 0 देंगे तो Q2 पे जाएंगे, 1 पे देंगे तो Q4 पे। Q2 पे अगर आप 0 देंगे तो Q0 पे जाएंगे, 1 पे आप Q3 पे जाएंगे। Q3 पे अगर आप 0 देंगे तो आप Q2 पे जाएंगे, 1 पे आप Q4 पे जाएंगे। Q4 पे अगर आप 0 देंगे तो Q5 पे जाएंगे, 1 पे आप Q4 पे जाएंगे। Q5 पे अगर आप 1 देंगे तो Q3 पे जा रहे हैं, नहीं तो Q0 पे। तो अगर आपको ये बनाना आ जाता है तो आप वो आसानी से बना सकते हैं। देखो छोटी सी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं 1 0 1 1। ठीक है, सबसे पहले Q0 जब आप स्टेट करेंगे स्टार्ट तो C तो आएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा आता है। अब आप देंगे 1 पे देते ही आप Q1 पे पहुंच जाएंगे तो C, फिर आपने दिया 0 तो आप किस पे पहुंचे, Q2 C, और फिर आप पहुंचे 1 पे, 1 0 1, तो क्या आया Q3 पे A, यानी कि पहला A मिला है, यानी कि 101 मिल चुका है। फिर
आपने दिया 1, 1 का मतलब है आप पहुंचे Q4 पे, Q4 का मतलब है आपका C, यानी कि कितने कितने ए हैं, एक ए है, यानी कि 101 सिर्फ एक ही है इसमें। ऐसे ही अगर 101 101 और 110, अब देखो कहने का मतलब है एक तो ये 101 बनेगा, एक ये 101 बनेगा और ये 110 बनेगा। अब देखो इसको समझो। अब सबसे पहले Q0 पे गए तो सबसे पहले क्या मिला, C। आपने 1 दिया तो क्या मिला, Q1 C। आपने फिर 0 दिया तो क्या मिला, Q2 पे C। आपने 1 दिया तो मिला Q3 पे A। फिर आपने क्या दिया, 1। अब आपने 1 दिया है तो क्या मिला, Q4। फिर मिला C। फिर आपने ये वाला 0 दिया है ना, ये वाला 0 दिया। जब आपने ये 0 दिया तो क्या मिला, Q5, है ना। जब आपने Q5 दिया, Q4 पे 0 दिया, Q5, है ना। तो इसमें मिला B। एक सेकेंड, 1 1, हाँ B। अब देखो छुपा हुआ एक और मिला हमें, देखो दिस इज 101A, है ना, लेकिन 110 दिस इज कॉल्ड B। तभी हमें क्या मिल गया, क्योंकि इसने ऐसे काउंट नहीं करता वो 101, 110 दिस इज B। अब इसके बाद हमने 1 दिया तो क्या मिला, Q3। Q3 मतलब A, देखो दिस इज A। ये बात समझ आई। देखो जब आपने 101 दिया था A आया, लेकिन अगर आप देखो इसे गिनो, इसी 1 को गिनो, 110 दिस इज B। कभी तो हम Q3 पे 1 दिया फिर 0 दिया तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया था, B, क्योंकि 110 इज B। अब हमने यहाँ तक पहुंच गए। अब हम Q3 पे फिर से क्या देंगे, 1 1 देते ही हम कहाँ पहुंचेंगे, Q4 पे C। Q4 पे 0 देंगे, हम पहुंचेंगे Q5 पे, Q5 पे मतलब B। तो दिस इज ऑल्सो B। तो ये पैटर्न्स को भी आसानी से देखो फाइंड आउट कर लिया। देखो कितने A बैठे भाई, देखो 101 दिस इज 1A, फिर दूसरा 101 दिस इज 1A, पर देखो 110 B। ठीक है, ये चीज समझ आई। तो ये हर तरह के 110 को कैसा भी हो, चाहे वो मिक्स हो के, देखो कहने को 101 101 देखने में दिख रहा है, बट ये 110 भी तो बन रहा है ना। दूसरा ये 110 बन रहा है। ठीक है, तो उसने सब चीजें क्या कर दी, फाइंड आउट कर दी। तो ये आपको अगर पता लगाना है कि भाई जो आपने बनाया है इज इट राइट और रॉन्ग, तो बस यही तरीका है, बना के देखो, चेक करके देखो, अगर सही बन गया है तो सही बन गया। और देखो गलत नहीं होते। आपको सबसे सिंपल सा तरीका, जो शॉर्ट ट्रिक कह लो, कि सबसे छोटी स्ट्रिंग से बनाना है, सबसे छोटी स्ट्रिंग पे A या B लिख दो। ठीक है, ए और बी लिखने के बाद आप ये देखो कि हर एक स्टेट पे ट्रांजिशन पॉसिबल हो रही है या नहीं। अगर किसी भी स्टेट पे ट्रांजिशन नहीं जा रही है, मतलब कि आपको ट्रांजिशन ले जानी है। ठीक है, अगला चलते हैं। तो आपकी लास्ट मूरे मशीन है ये। ठीक है, इसके बाद हम मिले मशीन पे स्विच कर जाएंगे। डिजाइन अ मूरे मशीन विद द इनपुट अल्फाबेट 0 एंड 1 और आउटपुट अल्फाबेट क्या है, Y और N, विच प्रोड्यूस Y एज इफ इनपुट सीक्वेंस, अगर इनपुट सीक्वेंस में 1010 है तो Y मिलेगा, अदरवाइज सब पे क्या मिलेगा, N मिलेगा। ठीक है, तो 1010 पे Y और बाकी सब पे नो। तो चलो बनाते हैं। Q0 1 0
Q2 101 1010। ठीक है, जब भी 1010 मिलेगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए? y। बाकी सब पे क्या हो? नो। यानी कि सिर्फ इसी स्टेट पे y आउटपुट आएगा, बाकी सब पे क्या आएगा? नो। बन गई, यानी कि ये आपकी बन चुकी है। अब आपको सिर्फ हर स्टेट पे क्या दिखानी है? ट्रांजिशन दिखानी है बस। अब देखो, स्टार्टिंग में कुछ भी आता रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, मैं 1 यूज कर चुकी हूँ, 1 1 1 1 आता रहे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 0 1 0 चाहिए, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर 1 0 के बाद मेरे को 0 मिलता है तो मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग, क्योंकि देखो 1 0 के स्टेट पे पहुंची, 1 के लिए ट्रांजेक्शन है, 0 के लिए, अगर मैं स्टेट पे पहुंची कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग खराब हो गई है, यानी कि अगर इस 0 को लेके मैं यहां चली जाऊं तो आपकी क्या हो गई? पूरी स्ट्रिंग वर्क कर जाएगी। 1 0 के बाद 0 आ जाएंगे तो पूरी ये बनी, क्योंकि अगर 1 0 के बाद आप कहीं नहीं ले जा सकते, क्योंकि स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? 1 से, और 0 ऑल्टर ही आनी है, ठीक है। चलो, अब मैं 1 0, यहाँ क्या आएगा? 1 1 0 1, है ना। 1 0 1 के बाद मैं अगर 1 1 1 करूं, अगर एक भी 1 आ जाता है तो मेरी स्ट्रिंग खराब हो चुकी है। यानी कि अब मेरे पास, अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे पास सिर्फ ये 1 है, तो मैं इस 1 को लेके इस 0 पे चली जाऊंगी। क्यों? देखो भाई, मेरे पास है 1 0 1, है ना, 1 0 1 सही चल रहा था। अब एकदम 1 आ गया तो 0 तो है नहीं। अब ये 1 आ गया है तो इसको, इस 1 को नहीं मान सकते, सिर्फ यही 1 है। अब मुझे क्या चाहिए? 0 1 0, तो इस 1 को लेके मैं कहां चली जाऊं जहां से मुझे 0 1 0 मिल जाए? Q1 पे चल जाऊंगी तो मुझे 0 1 0 मिल जाएगा। अब अगर मैं 1 0 1 0 कर लिया, अब उसने बोला कि कहीं भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। देखो 1 0 1 मिल चुका है एक बार, अब कुछ भी आता रहे, कुछ भी आता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब एक चीज देखो, इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। अब अगर देखो, अगर आप कहोगे तो ये यहाँ पे 0 1, देखो मैं इसको 0 1 से भी करेक्ट कहती हूँ, बट मैं आपको दोनों चीजें करके दिखाती हूँ। 1 0 1 0, अगर इसके बाद आपको 1 मिल जाता है ना, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको यहां चले जाना चाहिए कि आपको ये मिल जाए, है ना। सिंपल है। देखो, अगर इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि देखो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, बट इसमें थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से करा रही हूँ। देखो 1 0 1 0 आप कर चुके हैं, है ना। अगर इसके बाद आपका 0 आता है, कहने का मतलब है, देखो अब इसको कैसे, यहां से एक मिनट रब करते हैं, है ना। यहाँ पे 1 0 1 0 आप कर चुके हो, अब इसके बाद 1 आ रहा है या 0 आ रहा है, कहने का मतलब सब स्ट्रिंग तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारी सब स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी है तो हम यहाँ पे 1 0 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब आप ये कहेंगे, आप अगर यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 0 आ रहा है, बस बात खत्म। भाई 1 0 1 पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, देखो इसी हिसाब से मैंने इसे बनाया है, लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा कि सिर्फ 1 0 1 0 पे ही यस आए, अब इसके बाद अगर कुछ और आए तो यस नहीं आना चाहिए। आपका भी पॉइंट ठीक है ना। तो ये दोनों तरह से बन सकता है, कुछ जगह सिर्फ यहाँ पे 0 1 कर दिया और बात खत्म कर दी, लेकिन फिर भी अगर 1 0 1 0 के बाद अगर 0 आता है, 1 0 1 0 0 0 आपके बाद, इसके बाद 0 0 0 आता है, तो अगर सिर्फ सिंगल 0 आता है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, स्ट्रिंग वैसे ही बन रही है, बन तो रही है ना। अब 0 कितनी बार आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप 0 को यहीं लगा दो,
है ना। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई अगर 0 बहुत सारी आएंगी तो अब देखो 1 0 1 0 0 0 0 0 कितनी भी आ सकती हैं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास एक ये तरीका है कि आप इसको यहां ले जाएं, क्योंकि भाई 9 ही आएगा, उसके बाद 0 0 0 0 कितनी भी आती रहे, तो आप इस 0 को यहां ले जा सकते हैं। मैं आपको इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कहीं कहीं जगह बहुत कुछ दे रखा है। तो अभी देखो अगर 1 0 1 0 के बाद 0 0 0 कितनी भी आए पर उन पे यस नहीं आना चाहिए, क्योंकि आना सिर्फ यस किस पे चाहिए, इस पे। तो इस 0 को उठा के आप यहां ला सकते हो, ले आए, ठीक है। अब एक सेकेंड में इसको रब कर देती हूँ। यानी कि ये वाली प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई। यानी कि अगर 1 0 1 0 के बाद 0 0 0 0 0 कितनी भी 0 आए वो यहां चली जाए, नो 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 नो, है ना। अच्छा अगर 1 0 1 0 आए, है ना, 1 0 1 0 आए और इसके बाद 1 आए, है ना, तो यानी कि 1 0 1 0, इसके बाद अगर 1 आता है तो 1 पे भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो, है ना। अब ऐसे समझो, देखो ये चीज कॉन्ट्राडिक्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप कहीं और कुछ देखें, क्योंकि इस क्वेश्चन में किसी जगह पर यहाँ पे लूप लगा रखा है, किसी जगह पे यहाँ पे। तो अच्छा हम करके देखते हैं, 1 0 1 0 यहाँ यस मिल जाएगा, इसके बाद 0 0 0 1 आए, 0 0 0 0 1 1 0, अगर 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1, फिर कहाँ गए 1 1 1 1, ठीक है। अब एक बार चेक करके देख लेते हैं, 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0, 1 2 3 नो ही मिलेगा, 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0, ठीक है। लेकिन अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी क्यों था, ताकि आप समझ सको। अगर मैं यहाँ पे 1 0 1 0 के बाद 0 0 0 लगा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लगा दी, पर वो 0 0 पे यस यस क्यों देगा, उसने क्या बोला है, सिर्फ 1 0 1 0 पे ही क्या हो, आउटपुट प्रोड्यूस हो वाई, बाकी सब पे क्या होनी चाहिए, 0, मतलब नो आना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, क्यू नॉट ही आएगा, ठीक है। अब देखो इसे करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल, 1 0 1 0 1 1 0 0, ठीक है। क्यू नॉट पे एन, 1 दिया Q1 पे n, 0 दिया Q2 पे n, 1 दिया Q3 पे n, 0 दिया Q4 पे y, फिर 1 दिया Q0 पे n, फिर 1 दिया Q1 पे n, फिर 0 दिया, तो हम 0 से कहाँ पहुंचे, Q2 पे n, फिर 0 दिया हम पहुंचे Q0 पे n, फिर 0 दिया Q0 पे पहुंचे n, कितना यस आया, 1 आया। लेकिन अगर 1 0 1 के बाद 1 0 0 0 में यहाँ पे ही लगाती तो हर किसी पे क्या आता रहता, यस 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 यस, वो गलत होता, तो यहाँ पे ये सही है, ठीक है। अब देखो ये चीज आपको कहीं भी देखो
किसी भी डीएफए हो, एनएफए हो, मिले मुरे मशीन हो, कई तरीके से बनाया जा सकता है। आपको चेक करने का तरीका सिर्फ यही है कि भाई वो एक्सेप्ट कर, क्योंकि कुछ बुक्स में यहाँ पे Q0 लिखा हुआ है, कहीं पे Q4 लिखा हुआ है। तो आप ये ना सोचें कि भाई मैम ने Q4 नहीं लिखवाया, Q0 ने, मैंने आपको Q0 करके दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पे 01 लगा दूंगी तो 1010 के बाद कुछ भी आएगा, सब पे क्या एक्सेप्ट होता जाएगा, 111 वो यस यस यस, जबकि ऐसा नहीं होना। इसी वजह से मैं इसे यहाँ लेके गई हूँ। अब अगर हाँ, आप अगर 1010 इसके बाद आप क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आपने 0 चाहिए तो आप यहाँ लगा दो। हाँ, आप यहाँ भी लगा सकते हो। फिर अच्छा, आपने 1010 के बाद 1 आ रहा था, 1 को लेके यहाँ चले गए। फिर इसके बाद 000 की ट्रांजिशन कैसे होगी बताओ? ये आपने सही कहा। अब देखो, अच्छा सपोज 1010 है ना, 1010, अब 1010 इसके बाद अगर मैं बोलती हूँ 1 और 0 नहीं, अब आप कहेंगे इस तरह से, तो ये वाला पोर्शन एज एन 10 बन रहा है, बट ये भी तो एक 10 बन रहा है। हाँ, ये भी 10 बन रहा है, ये भी आपका पॉइंट ठीक है। तो अब ये समझो इसका सॉल्यूशन। यानी कि अगर 1010 बन रहा है, और अगर आप इसके हिसाब से देखें तो 1010 तो आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, है ना। अब फिर क्या आ जाएगा, यहाँ आ गए और ये 0 हो गया, ये तो गलत है। 1010 आने पे ये यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये यहाँ आएगा, ये भी ठीक है। लेकिन 1010 0 क्या करें अब हम, 1010 अब इसके बाद अगर 0 के लिए यहाँ ट्रांजिशन हुई तो काम चल जाएगा, है ना। तो यानी कि अगर मैं इसके लिए यहाँ हटा दूं, यहाँ लगा दूं, है ना, तो अगर मैं इसके लिए यहाँ हटा दूं, यहाँ लगा दूं, तो भी काम चल जाएगा। 1010000011 तो भी काम चल रहा है। तो इसमें आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ, इस डायग्राम में थोड़ा सा ऐसे है कि आप कैसे भी लगा सकते हैं। अब देखो, अगर अब मैं यहाँ पे यहाँ 1 लगा दूं, है ना, मैंने यहाँ 1 लगा दिया, तो 101010 है ना, तो यानी कि ये सारे एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, 101010 1011101010, अच्छा 10111 यानी कि अब ये 1010 सब एक्सेप्ट करेगा, और मैं 0 को यहां ले जाऊं तो क्या काम चल जाएगा। ये आपको मैं बनाने का तरीका सिखा रही हूँ कि इस तरह से बन सकता है। अब अच्छा, अगर मैं 10101010 ये ले लूं तो यानी कि एक तो 10 ये बनेगा, एक 10 देखो 1010 है ना, ये पूरा बन गया। फिर 1010 एक ये पूरा बन गया। फिर देखो, एक 1010 एक 1010 एक ये वाला 1010 एक ये वाला 1010, ये सब एक्सेप्ट हो रहा है, और 0 यहाँ ले जाऊं तो इस हिसाब से तो Q4 पे ये कहाँ रिस्पॉन्ड करना चाहिए, Q3 पे, है ना। ये मैंने आपको करने का तरीका सिखाया कि देखो, बहुत मशीन्स किसी तरीके से बन सकती है। जो पहले वाली सिखाई वो भी गलत नहीं थी, ये सिखाई ये भी गलत नहीं थी, सारी सही है। अब देखो सिंपल सा हम देखते हैं,
1 0 1 0 1 0, देखो 1 0 1 0 यानी कि इस पे एक ये यस रिस्पॉन्ड कर देगा, फिर 1 0 इस पे एक ये यस रिस्पॉन्ड कर देगा, ठीक है। अगर इसके बाद 0 0 0 1 0 1 0 हो, 0 0 0 0 1 0 1 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका डीएफए आपकी मूरे मशीन बन गई, ठीक है। कुछ जगह पे देखो, कुछ जगह पे पहले ही बता रही हूँ, कुछ जगह पे आपका यहाँ पे 0 1 लिख दिया था, वो तो गलत था बिल्कुल। अब अगर आप यहाँ पे 1 लिखते थे तो आपकी 1 0 1 0 1 0 वाली चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, बाकी सब हो रही थी। लेकिन अगर आप यहाँ लिखते 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1, देखो 1 1 1 1 1 0 1 0 1, अब क्या है 1 1 1 1 1, सब एक्सेप्ट होगा, कुछ भी कर लो आपका सब एक्सेप्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो अब हमारी ये मशीन बन गई, तो इसको लिख दो Q0 और ये हो गया Q3, ठीक है। ये चीज मैंने पहले ही देख ली थी, बट मैंने क्यों आपको इस तरह से बताया है, उसका एक रीजन है। पहला रीजन कि भाई आपको मूरे मशीन, देखो मैंने आपको हर तरह का टाइप कराया है, लेकिन जैसे मैथ्स होता है ऐसी ही ये है, क्वेश्चन 90% इसमें से ही आएंगे, बट घुमा के थोड़ा टाइप यही आएगा, अब बनाने का तरीका कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ये मोटिव था आपको यहाँ समझाने का कि भाई देखो हिट एंड ट्रायल से बनता है। आपने पहले मैंने यहाँ लगाने की कोशिश करी कि 0 1 यहाँ लग जाए, अब जब 0 1 यहाँ लग रहा था, 1 0 1 के अलावा अगर 1 1 1 भी आ रहा था, 0 0 0 भी आ रहा था, तो वो भी एक्सेप्ट हो रहा था, वो भी यस एक्सेप्ट मतलब यस आउटपुट आ रहा था। आउटपुट तो सिर्फ 1 0 1 0 पे आना था, तो भाई पहले मैंने 0 1 यहाँ ले गई, हाँ ले गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब कुछ सही भी चल रहा था, लेकिन 1 0 1 पर 1 0 1 0 1 0, भाई ये तो यस दे रहा था, पर देना तो इस पे भी यस चाहिए था, तो यानी कि कहीं ना कहीं गलती हो रही थी। तो यानी कि अगर मैं यहाँ ले गई 1 तो काम सही हो गया मेरा, और 0 से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1, इससे यहाँ चले गए 1 1 1 1 1 0 0 0 0, सारा काम सही चल रहा है, यानी कि ये हमारा फाइनल मूरे मशीन बन गई। Q0 पे नो है, Q1 पे नो है, Q2 पे नो है, Q3 और Q4 पे 5 पे 4 पे यस है। Q0 पे 0 पे Q0 पे जा रहे हैं, 1 पे Q1 पे जा रहे हैं, Q1 पे 1 पे Q2 पे जा रहे हैं, 0 पे Q2 पे जा रहे हैं, 1 पे Q1 पे, Q2 पे 1 पे Q3 पे जा रहे हैं, 0 पे Q0 पे, Q3 से 0 पे Q4 पे जा रहे हैं, 1 से Q1 पे, और Q4 से 0 पे Q0 पे जा रहे हैं, उस पे Q3 पे। तो आपकी जितनी भी टाइप की मूरे मशीन्स थी वो हो चुकी हैं। अब हम आगे मिले मशीन प्रोसीड करेंगे।